Good morning, students. Today I am going to start a new chapter that is exponents and powers. Okay. और क्लास 7 में एक्सपोनेंट्स और पावर हम लोग पढ़े थे. ठीक है. तो इसमें हमें समझना है कि व्हाट इज एक्सपोनेंट. ओके. यहाँ पर दो वर्ड्स है, एक्सपोनेंट एंड पावर. In mathematics, generally, when we talk about exponents, then it refers to power. ओके कि मैथ्स में एक्सपोनेंट और पावर का जो रिलेशन होता है या फिर जो तुम कहते हो माने मतलब होता है, दोनों एक ही होता है. तो 7th क्लास में पढ़े थे कि कोई भी नंबर होता है जैसे कि 2 to the power 3, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है. इसमें देखोगे कि दो तरह के नंबर है. एक नंबर जो नीचे की तरफ है, एक इसके ऊपर है. ये जो नीचे की तरफ जो नंबर होता है इसे बोलते हैं हम लोग बेस नंबर. बेस नंबर. ये ऊपर की तरफ जो नंबर होता है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट या फिर इसी को बोला जाता है पावर. ओके. अब हमें दो टर्म्स जो बेस नंबर और एक्सपोनेंट है उसे समझना है कि बेस नंबर क्या है. तो सबसे पहले इसको हमें डिफाइन करने से पहले, इन दोनों को डिफाइन करने से पहले हमें ये समझना है कि 2 to the power 3 का मतलब क्या होता है. इसका मतलब है 2 इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ बाई 3 टाइम्स. ओके ना. मीन्स वी कैन राइट 2 into 2 into 3 2 into 2 into 2 means 3 times, that is 8. We can never write 2 into 3 क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है. इसका मतलब इस टर्म से नहीं होता है. 2 to the power 3 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 into 2 into 2. मतलब क्या हुआ, ये जो बेस नंबर है वो नंबर होता है जो खुद से मल्टीप्लाइड होता है. ओके. और एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट ये शो करता है कि बेस नंबर खुद से कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड हो रहा है. जैसे कि यहां पर एक्सपोनेंट कितना था 3. इसका मतलब क्या हुआ 2 3 टाइम्स, यानी 2 खुद से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ. ओके. देन वी कैन डिफाइन बेस नंबर. अ बेस number, the number that is multiplied by itself is called a base number. यानी कि वैसा नंबर, चाहे जो नंबर खुद से मल्टीप्लाई होता है उसे बेस नंबर कहा जाता है. और एक है मेरा टर्म एक्सपोनेंट. एंड एक्सपोनेंट इज द नंबर दैट shows how many times a base number, or you can simply write base number is multiplied by itself. ओके. अब बेस नंबर, या फिर तुम सिंपली इसको ए भी कह सकते हो बेस नंबर. द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ इज कॉल्ड अ बेस नंबर. एक्सपोनेंट, एंड एक्सपोनेंट इज द नंबर दैट शोज हाउ मेनी टाइम्स बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ. ओके. चलो अब हम कुछ रूल्स लिखने जा रहे हैं. कुछ रूल्स या लॉज तुम कह सकते हो कि जो एक्सपोनेंट के होते हैं. Our next topic is laws of exponent. First, a to the power m
इंटू ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n। सेकेंड, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m माइनस n। थर्ड, ए टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू n। नेक्स्ट, ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी टू द पावर m। नेक्स्ट, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड लास्ट इज a टू पावर माइनस 1 जिसे a इनवर्स बोला जाता है, इसका वैल्यू 1/a होता है। इसको हम लोग देखो, जब पावर पॉजिटिव होता है इसको क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, ए क्यूब। इसको क्या बोलते हैं, ए टू द पावर 4, या फिर इसको ए स्क्वायर ना बोलकर ए टू द पावर 2 भी तुम बोल सकते हैं। ए क्यूब को ए टू द पावर 3 भी बोलते हैं, ठीक है। अगर यही पावर जब निगेटिव होता है, ए के पावर, इसको क्या बोलोगे, ए के पावर -1, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ए इनवर्स। ओके, इसी तरह से ए का पावर अगर -2 रहते तो क्या बोलोगे, ए टू द पावर -2, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, ए इनवर्स स्क्वायर। गॉट इट। अगर ए टू द पावर -3 रहे तो इसको बोलेंगे ए टू द पावर -3 या फिर ए इनवर्स क्यूब, ठीक है। चलो, इन्हीं 6 लॉज पर हमें सारे क्वेश्चन, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अब इन लॉज के एग्जांपल्स देख लो कि 2 ऐसे नंबर हैं जिनके बेस सेम है लेकिन एक्सपोनेंट या फिर पावर को वो डिफरेंट है, और उन दोनों नंबर्स के बीच में किसका वर्क हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का वर्क हो रहा है। तो इस केस में क्या किया जाता है कि बेस दोनों में देख रहे हैं कॉमन है, बेस कॉमन ले लिए और दोनों एक्सपोनेंट को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। देखो, ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो होते हैं, इनमें जो भी तुम्हारा बेस नंबर होता है वो सबके सब एक रैशनल नंबर होता है, और जो भी इसके एक्सपोनेंट होते हैं वो सबके सब एक इंटीजर्स होते हैं। वी कैन राइट, लॉज लिख सकते हो, वेयर बेस नंबर इज अ रैशनल नंबर and exponent is an integer। समझ गए? यानी कि जो भी हम लोग लॉज में पढ़े हैं, बेस और एक्सपोनेंट जो लिए हैं, तो बेस सबके सब रैशनल नंबर होंगे और इंटीजर सब, सॉरी, एक्सपोनेंट सबके क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, या फिर यस यानी होल नंबर, नेचुरल नंबर्स दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम इसको हटा रहे हैं, इस डेफिनेशन को हमने ये किया। अब जितने भी लॉज लिखे हैं, चलो सबके एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज करते हैं एग्जांपल्स, इसका एग्जांपल्स 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 2 + 3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। वी कैन राइट 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 टाइम्स एंड यू कैन सॉल्व इट। ओके, 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 3। देखो, बेस सेम है दोनों का, तो कॉमन ले लो। दोनों के बीच में किसका वर्क हो रहा है, तो डिवीजन का वर्क हो रहा है। डिवीजन के वर्क में हम पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5 - 3 दैट इज 3 स्क्वायर। यू कैन सॉल्व 3 इंटू 3 दैट इज 9। ओके, यहां पर आ जाओ, a टू द पावर m। सपोज करो कि कोई बेस तुम्हारा 4 है, इसका पावर 2 है और होल टू द पावर 3 है। इस केस में हमें क्या करना है, बेस को 4 का 4 ले लेना है और दोनों जो एक्सपोनेंट या फिर पावर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आंसर होता है, 4 टू द पावर 6।
ओके, नेक्स्ट है 8 इंटू बी, 8 टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों के बेस डिफरेंट है, लेकिन पावर दोनों में कॉमन है। सपोज करो कि 2 नंबर से 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, हम क्या इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 3, क्योंकि पावर कॉमन है। 2 3 जा 6 टू द पावर 3, यही आंसर जो है 6 क्यूब आंसर हो जाएगा मेरा। a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि कोई भी नंबर ले, कोई भी बेस नंबर जिसका पावर अगर 0 है तो हमेशा वो 1 के बराबर आता है। जैसे कि 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, या 101 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, 500 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी नंबर हो, अगर इसका पावर 0 होगा तो हमेशा वो 1 के इक्वल होता है। अब चलो, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई ए, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी बेस नंबर के अगर एक्सपोनेंट या फिर पावर निगेटिव है, उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमें बेस का रेसिप्रोकल लिख देना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी बेस नंबर का रेसिप्रोकल लिख देंगे तो उसका जो पावर होता है वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब अगर पॉजिटिव है बेस का रेसिप्रोकल लिख दो, पावर निगेटिव हो जाएगा। अगर पावर पहले से निगेटिव है, बेस का रेसिप्रोकल लिख दो, पावर पॉजिटिव हो जाता है। सपोज करते हैं कि कोई नंबर 7 इनवर्स लेते हैं, 7 टू द पावर -1। अब हमें इस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे हम, 7 का रेसिप्रोकल लिख देंगे, 1/7 हो गया। सपोज करो कि 8 का पावर -2 है, इस पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, 1/8 इसका बेस का रेसिप्रोकल लिख दो, ये पावर पॉजिटिव बन गया। ओके सन्स, आई एम गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन इज 5 टू द पावर -3 यानी 5 इनवर्स क्यूब। हमें इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्या पढ़े थे तुम लोग, रेसिप्रोकल। तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। यू कैन राइट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 और इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1/5 इसका -3। अब देखो, इस पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए भी क्या बताए थे कि बेस का रेसिप्रोकल फिर से लिख दो। अब 1/5 तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें कह रहा था क्वेश्चन में, हम इसका कर दिए। अब हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए वी हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 1/5, दैट इज 5 एंड क्यूब। वी कैन राइट 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 125 एंड 125 इज आवर आंसर। Second question is write the multiplicative inverse of 1/27 divided by 1/3 to the power 4। सबसे पहले 1/27 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 27 डिवाइडेड बाई 1/3 टू द पावर 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3 टू द पावर 4। 27 कैन बी रिटन एज 27 3 9 3। In exponential form 27 can be written as 3 to the power 3 divided by 3 to the power 4. Here we see that bases are equal, means 3 equal है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में डिवीजन का वर्क हो रहा है तो बेस कॉमन ले लेंगे और एक्सपोनेंट या फिर पावर को उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 to the power -1 and 3 to the power -1 can be written as 1/3 and this is our answer. ओके, चलो नेक्स्ट है सिंप्लीफाई। ये जो क्वेश्चन है ये सिंप्लीफाई है, इसको पहले हम हटा रहे हैं अभी यहाँ से। 7 to the power 4 इंटू 7 to the power -3, इसमें क्या करना है, देख रहे हैं कि यहाँ पर बेस सेम है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का वर्क हो रहा है तो पावर को हमें ऐड कर देना है, दैट इज 7 to the power 4 -3 7 to the power 1, that is 7 answer. Okay, next question is
7 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 5 इंटू 7 टू द पावर 3। सबसे पहले हमें ब्रैकेट का वर्क करना है, इसको अनचेंज रहने देंगे। फिर बेस सेम है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का वर्क हो रहा है, इसका मतलब पावर ऐड हो जाएगा। 7 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 8, दैट इज 7 टू द पावर 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 टू द पावर 0 किसके इक्वल होंगे? 1 के इक्वल होंगे। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये भी सिंप्लीफाई है। 1/6 टू द पावर -3 होल टू द पावर 2। हम अभी पढ़े थे, एक फॉर्म पढ़े थे a टू द पावर m टू द पावर n। इस केस में क्या करते थे? एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देते थे। यही काम यहाँ पर भी करना है, हमें बेस सेम रखने हैं, मीन्स 1/6 ही रखना है, और इसके पावर को -3 इंटू 2 कर दो। 1/6 का पावर कितना हो जाएगा? -6। -6। इस पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? बेस का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, दैट इज 6 टू द पावर 6। When we simplify it, then we can write 6 into 6 into 6 into 6 into 6 into 6. Means we have to write 6 times. That is, we find 46656, and it is our answer. Okay. Okay, students. Our next question is to simplify. Okay ना? सबसे पहले चलो इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। ये मीन्स 1/2 3 टू द पावर 1/2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2 है, तो 3 टू जा 6 इंटू इस हमें एक्सपोनेंट के यहाँ पर जो साइन नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना है, यानी कि बेस का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा 2² इंटू इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/2 इंटू 6। 1/2 6 टाइम्स मल्टीप्लाइड कर सकते हो तुम इसको, टू स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 6। अब देखो 2 टाइम्स इसको 3 से काट दो, ऊपर कितना बच गया? 3, नीचे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। योर आंसर इज 3/16। ओके, go for next question. Our question is 10 square plus into 10 plus 10 inverse square। तो पहले ब्रैकेट का वर्क करो, 10 स्क्वायर 10 प्लस इसका पॉजिटिव बनाने के लिए 1/10। 10 का स्क्वायर को क्या लिख सकते? सॉरी, इसका स्क्वायर ना, स्क्वायर कहाँ गया? स्क्वायर तो रहेगा ही ना। ओके, 10 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 100 इंटू 10 प्लस 1/100। ओके, 100 इंटू 100,000 प्लस 1, 100 इंटू 1001/100। 100 cancel, answer is 1001. Okay, now go for next question. Question is this, we have to solve this। देखो यहाँ पर इस बेस का जो पावर है वो निगेटिव है, हमें फिर से इसे पॉजिटिव बनाना है, तो इसका रेसिप्रोकल लिख दो। 3/2 पावर 1 है तो कोई मतलब नहीं बनता है, इसका रेसिप्रोकल लिख दो 2, इसको ऐसे इन्वर्स रहने दो। अब इसका फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करो, 2 3 - 4, पावर को इसको निगेटिव ही रहने दो। 3 में से 4 जाए -1/2, इसके पावर को निगेटिव। अब देखो ये पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है, तो इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे तो क्या होगा? -2 हो जाएगा। बाई 1 लिखो या ना लिखो, इसका कोई मतलब नहीं होता है। मीन्स आवर आंसर इज -2। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
if p by q is equal to 2 by 5 to the power 4 divided by 2 by 5 to a square, then we have to find the value of p by q inverse q. Okay, since p by q is equal to 2 by 5 to the power 4 divided by 2 by 2 by 5 to the power 4 divided by 2 by 5 to the power 2. अब देखो यहाँ पर बेस सेम है, दोनों के बीच में डिवीजन का वर्क हो रहा है, यानी कि पावर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना बन जाएगा 2 by 5 2 दैट इज 4 by 25 लिख सकते हैं. अब हमें क्या करना है, या फिर इसको ऐसा ही रहने दो ना, इसी फॉर्म में रखो. अभी पहले देखते हैं इसको. अब हमें फाइंड करना है p बाई क्यू का पावर माइनस क्यूब का, मीन्स लेफ्ट साइड में p बाई क्यू, यानी कि पहले p बाई क्यू था तो मेरा वैल्यू कितना आ रहा था 2 by 5 स्क्वायर. अब इधर माइनस क्यूब लगा है पावर, तो हमें भी इधर 2 by 5 स्क्वायर टू द पावर माइनस 3 लगाना पड़ेगा. और p बाई क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 2 by 5 टू द पावर माइनस 6. फिर से हमें इस पावर को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है. ओके ना. तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा. ओके, इज इक्वल टू, वी कैन राइट, यहीं पर लिखो ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 6 टाइम्स बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बाई 25 25 25 625 625 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15625 15625 2 टू जा 4 4 4 जा 4 for 16 64. Means our answer is 15625 by 64. This is the value of what, p by cube इसका. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई इतना. अब देखो इसको ना पहले ऐसा ही लिख लेते हैं, एक्स क्यूब वाई जेड माइनस क्यूब बाई 3x वाई इंटू जेड टू दी पावर 3 है, इसको हम लिख सकते हैं वाई टू दी पावर 3 इंटू जेड टू दी पावर 3. ए एक्स से एक x को कैंसिल करो, 3 को 9 लिखो. ठीक है, एक y से एक y को कैंसिल कर दो, और ये z तो उसको ऊपर ले जाएंगे हम. ठीक है, ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा तुम्हारा 9x स्क्वायर जेड माइनस 3, ये ऊपर जाएगा तो जेड माइनस 3 बाई वाई स्क्वायर. ओके, इसको लिख सकते हैं 9x स्क्वायर जेड टू द पावर माइनस 6 बाई वाई स्क्वायर. या फिर इसको अगर तुम पॉजिटिव रखना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, इस जेड टू द पावर माइनस 6 है, इसको नीचे ले आओ. या फिर तुम यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर इसको और आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं 9x स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर. इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे तो 1 बाई जेड पावर 6 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं जेड टू द पावर 6. यही आंसर होगा. इसको दोनों तरीके से छोड़ सकते हो, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो या फिर यहाँ पर भी लाकर छोड़ सकते हो. Okay students, it was all about today's class, and in next class we will solve more problems, and we will discuss about next topic, that is a standard number, a standard form and usual form. Okay, bye and have a nice day.